दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त। वेस्टइंडीज ने 3 मैचेस की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। बारिश से मुतासरा मैच डीएलएस मेथड के तहत 35 ओवर्स तक महदूद किया गया। वेस्टइंडीज ने 181 रन का हदफ 34 ओवर में हासिल किया। रोस्टन चेस 49 रन बनाकर टॉप स्कोर रहे। पाकिस्तान ने 37 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच कल होगा। भारत खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद हम किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत खुद को बतौर विश्वाग्रोह पेश करना चाहता है, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा कि भारत ने शर्मनाक बहानों के साथ जारहियत की और मासूम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेजी का पुराज़्म और भरपूर जवाब दिया। भारतीय जारहियत ने खत्ते को भड़कने वाली खतरनाक जंग के दोहाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान ने भारत की दोगली पॉलिसियों के खिलाफ भी कामयाब सफारती जंग लड़ी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत के खिलाफ हर मुहाज पर कामयाबियां अल्लाह ताला की रहमत, कौम की कोशिशें, सियासी लीडरशिप की दूरअंदेशी और बहादुर अफवाज की पेशावराना महारत का नतीजा है। सदर ट्रंप की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत न सिर्फ पाक भारत जंग रुकी बल्कि दुनिया में बहुत से जंगों को रोका गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी फसील है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, इन्हें पूरी क़ुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, भारत की एजेंसी रॉ की दहशतगर्द सरगर्मियों से पूरी दुनिया को तशवीश है। इसकी मिसाल है कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला और कुलभूषण यादव जैसे वाक़यात हैं। अफगानिस्तान में कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक नामुकम्मल आलमी एजेंडा है। गजा में जारी नस्ल कुशी बदतरीन इंसानी अलमिया है। ओवरसीज पाकिस्तानी ब्रेन गेन है। हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ओवरसीज पाकिस्तान इसके लिए तारीफी कलमात। कहा कि नागहानी आफात में भी ओवरसीज पाकिस्तानी इमदाद की अपील पर लब्बैक कहते हैं। हमारे सामने अब ये सवाल नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल यह है कि कितनी जल्दी और कितनी क़ुव्वत से हम उठेंगे। नई नस्ल की सोच, ताल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ हैं, जिसे समझना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारी 64% नौजवान आबादी है, बेपनाह सलाहियतों से भरपूर है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि महज 1.5 माह में दूसरे दौरे का मकसद पाक अमेरिका ताल्लुकात को एक तामीरी, पायदार और मस्बत रास्ते पर गामजन करना है। अमेरिका के साथ मुमकिन तजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्किल है। अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के साथ मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, अमेरिकी अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें, आर्मी चीफ की अमेरिकी सेंट्रल कमांड के रिटायरमेंट और कमांड तब्दीली की तकारीब में शिरकत। जनरल माइकी कॉलर को शानदार खदमात पर खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन से भी मुलाकात हुई। उन्हें पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहान से भी गैर रस्मी मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप की सालसी में आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि खत्ते में अमन का क़याम खुशाइंद और सदर ट्रंप का किरदार काबिल सताइश है। आज़री सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भरपूर साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी, गलती हो गई। असद कैसर ने पार्टी की जानिब से कौम से मुआफ़ी मांग ली। कहा कि मौजूदा निज़ाम कानूनी और जमहूरी नहीं, डायलॉग की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुमराह कुन करार दे दिया। बोले 9 मई को एक साजिश रचाई गई, रियासती इदारों पर हमले हुए। इस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गई हैं। पाकिस्तान में आईन और कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिलावजह नाअहल करके उनके हकूक़ छीने जा रहे हैं। वज़ीर आला KPL यमन गंडापुर कहते हैं, कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि वफाक का मामला है, मगर इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की की शाहराह पर गामजन कर दिया। दहशतगर्दी का खात्मा और अवाम का एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी तरजीह है।
सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी त्यौहार में सबको मुत्तहिद होना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सियासी मुखालिफिन को मशवरा, कहा कि जो मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। सिंध हुकूमत यौम आज़ादी का जश्न तहसील की सतह पर मना रही है। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में म्यूजिकल शो और आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। PTI के लोग भी जश्न आज़ादी की तकरीबात में शामिल हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात, कहा कि इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। आज देखकर खुशी हुई कि इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। तालिब इल्म ने कहा कि मैंने मेहनत जारी रखी और आपसे किया वादा पूरा किया। आप सरपरस्ती ना करते तो ये कामयाबी हासिल ना होती। इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात में 30वीं पोजीशन हासिल की। पंजाब के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप पोर्टल का एक बार फिर से आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 80,000 नौजवान जहनों को फलने फूलने और उड़ान के लिए पर दिए गए हैं। 50,000 तलबा प्रोग्राम से फैज़याब हो रहे हैं। तलबा यकीन के साथ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और शौक़ के साथ तालीम हासिल करें। तलबा की कामयाबी ही मेरा सबसे बड़ा फ़ख्र है। विफाक में सेहत सहूलत कार्ड को मुस्तकिल करने बारे बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत ने आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में विफाकी वज़रा अहसन इकबाल, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में रिपोर्ट भी तलब कर ली। विफाकी दारुल हुकूमत के शहरी कई माह से सेहत कार्ड की सहूलत से महरूम है। ग़ज़ा में फ़लस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान अल उबैद की शहादत। मिस्र और इंग्लिश क्लब लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह की यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन पर कड़ी तनकीद। कहा, क्या आप बता सकते हैं कि सुलेमान कैसे, कहाँ और क्यों मारे गए? यूएफा ने एक्स पर सुलेमान अल उबैद की शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया। कहा कि फ़लस्तीनी सुलेमान अल उबैद से बासलाहियत खिलाड़ी थे जिन्होंने सख्त तरीन हालात में भी बेशुमार बच्चों को उम्मीद दिलाई। क्रिकेटर हैदर अली पर ज्यादती का इल्ज़ाम लगाने वाली लड़की की नई तफसीलात सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक 23 जुलाई को इल्ज़ाम लगाने वाली लड़की 1 अगस्त को मैनचेस्टर से ऑक्सफोर्ड पहुंची। लड़की और हैदर अली को घूमते और शॉपिंग करते देखा गया। यानी शाहिदीन का कहना है दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे पेश आ रहे थे जैसे पुराने दोस्त हों। मामले पर मैनचेस्टर पुलिस की तहकीकात जारी है। फैसलाबाद में मुसलधार बारिश, लाहौर में बादलों का राज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद। महकमे मौसमियात की वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। नौशहरा समेत कई शहरों में जल थल हो गया। नदी नालों में तुग़यानी, 2 बच्चे तालाब में डूब कर जा बहक। सवात में भी बारिश से नालों में पानी का बहाव तेज। लंडी कोतल में सैलाबी रैली से तबाही। बारिशों से तरबेला डैम 96, मंगला डैम 63% भर चुका। चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। भारत और चीन में तूफानी बारिशों से तबाही। दिल्ली में शदीद बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक। दिल्ली की गलियां, बाजार सब कुछ पानी में डूब गया। चीन में भी बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 13 हो गई। लैंडस्लाइडिंग से 33 अफराद लापता। मिट्टी के तोदे गिरने से सड़कें बंद, ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल। तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल समेत 11 सूबे ज़लज़ले से लरज़ उठे। ज़लज़ले की शिद्दत 6.1। मरकज़ सूबा बाले कसीर का ज़िला सुंदरगी में था। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मुतादिद इमारतें ज़मीन पोस हो गईं। दर्जनों अफराद मलबे तले दबने से ज़ख्मी। ज़लज़ले के बाद 4.6 और 4.1 की शिद्दत के आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए।